नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम JSW इंफ्रा के Q4 फाइनेंशियल्स का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। टॉप लाइन ग्रोथ से लेकर अंदरूनी खर्चों तक हर एक डिटेल को डिकोड करेंगे ताकि इन नंबरों के पीछे की असली पिक्चर एकदम क्लियर हो सके। लेकिन नंबरों की गहराई में जाने से पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव खबर से। कंपनी ने 90 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। इन्वेस्टर्स के लिए तो ये एक सीधा फायदा है जो क्वार्टर की शुरुआत में ही सामने आ गया। चलिए एक नज़र आज के हमारे रोड मैप पर डाल लेते हैं। पहले नतीजे और डिविडेंड, फिर उम्मीद से बेहतर रेवेन्यू, उसके बाद खर्चे क्यों बढ़े, फिर प्रॉफिट और एक्सेप्शनल आइटम्स और आखिर में मार्जिन और EPS। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, नतीजे और डिविडेंड। देखिए, डिविडेंड का मिलना बेशक एक बहुत ही सॉलिड सिग्नल है और एक शानदार शुरुआत भी। लेकिन क्या किसी कंपनी की असली सेहत सिर्फ डिविडेंड से तय होती है? बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो बैलेंस शीट की गहराइयों में छुपी होती है। अब आते हैं रेवेन्यू पर, जहां कंपनी का परफॉर्मेंस उम्मीद से काफी बेहतर रहा है। टॉप लाइन ग्रोथ को देखें तो ग्राफ एकदम शानदार तरीके से ऊपर जा रहा है। पिछले साल Q4 में रेवेन्यू 1283 करोड़ रुपए था, जो इस बार बढ़कर 1522 करोड़ हो गया है। ये सीधे सीधे 18% का ईयर ऑन ईयर जंप है। और अगर पिछली तिमाही यानी Q3 के 1349 करोड़ से तुलना करें तो भी ये 13% की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। और ये आंकड़ा इसलिए भी शानदार है क्योंकि इसने मार्केट के एस्टिमेट्स को पूरी तरह पछाड़ दिया है। बाजार थोड़ा पेसिमिस्टिक था और उसने 1361 करोड़ के रेवेन्यू का अनुमान लगाया था, लेकिन 1522 करोड़ के एक्चुअल रेवेन्यू ने इस निराशावादी अनुमान को आसानी से बीट कर दिया। लेकिन इस एक्सप्लेनर में असली ट्विस्ट अब आता है। खर्चे क्यों बढ़े? जहां एक तरफ रेवेन्यू बढ़ रहा है, वहीं खर्चे भी काफी तेजी से ऊपर भाग रहे हैं। पिछले साल इसी तिमाही में टोटल एक्सपेंस 790 करोड़ रुपए थे, जो इस बार बढ़कर 1041 करोड़ तक पहुंच गए। ये कोई छोटा जंप नहीं है। इस बड़े उछाल को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब हम सोच सकते हैं कि खर्चा आखिर बढ़ा कहाँ? तो इस भारी उछाल का एक बहुत बड़ा रीजन है फाइनेंस कैटेगरी। पिछले साल कंपनी को यहाँ 86 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था, लेकिन ठीक इसके उलट इस तिमाही में 43 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान उठाना पड़ा है। बस इसी स्विंग ने टोटल एक्सपेंस को इतनी तेजी से ऊपर धकेल दिया। चलिए अब और गहराई में चलते हैं, प्रॉफिट और एक्सेप्शनल आइटम्स वाले हिस्से पर। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 423 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। मार्केट को उम्मीद थी 414 करोड़ की, तो थोड़ा सही, लेकिन यहाँ भी कंपनी ने बाजार के एस्टिमेट्स को बीट किया है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बाजार के एस्टिमेट्स को बीट करने के बावजूद मुनाफा पिछले साल के मुकाबले एक्चुअली गिर गया है। जी हाँ, पिछले साल Q4 में जो प्रॉफिट 515 करोड़ था, वो इस बार 423 करोड़ रह गया है। मतलब ईयर ऑन ईयर 18% का सीधा ड्रॉप। मुनाफे में आई इस अचानक गिरावट को समझने के लिए हमें एक्सेप्शनल आइटम को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये कोई रेगुलर बिजनेस का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक वन टाइम इवेंट या लेन देन होता है जो किसी एक क्वार्टर के रिजल्ट्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देता है। JSW इंफ्रा के केस में इस बार उन्हें 72 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल लॉस बुक करना पड़ा है। यही वो मेन कल्प्रिट है जिसने इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट को नीचे खींचा है। पिछले साल इसी तिमाही में ऐसा कोई वन टाइम लॉस नहीं था। वैसे अगर हम इस 72 करोड़ के एक्सेप्शनल लॉस को थोड़ी देर के लिए किनारे कर दें और सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, तो वहां भी एक मामूली सी गिरावट है। पिछले साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 581 करोड़ था, जो इस बार 2% खिसककर 570 करोड़ रुपए पर आ गया है। फाइनली बात करते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की, मार्जिन और EPS। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है मार्जिन का सिकुड़ना। ये एक कड़वी सच्चाई है। देखिए, पिछले साल मार्जिन लगभग 40% के शानदार लेवल पर था। अब ये भारी गिरावट के साथ 27.79% यानी लगभग 28% पर आ गया है। हालांकि Q3 में ये 27.05% था, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यह गिरावट काफी बड़ी है। और अगर हम EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर की जर्नी देखें तो वो भी इसी प्रॉफिटेबिलिटी की कहानी बयां करती है। पिछली तिमाही के ₹1.72 से ये रिकवर होके इस बार ₹2.10 तो हो गया है, लेकिन पिछले साल के ₹2.46 के मुकाबले ये अभी भी एक क्लियर ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है। तो पूरा एनालिसिस देखने के बाद पिक्चर पूरी तरह से मिक्स्ड नजर आती है।
टॉप लाइन पर एक ब्रिलियंट रेवेन्यू ग्रोथ है, लेकिन बॉटम लाइन पर सिकुड़ते मार्जिन और एक्सेप्शनल लॉस का भारी प्रेशर है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, शेयर बाजार इन मिक्स्ड सिग्नल्स को किस तराजू में तौलेगा? क्या बढ़ते रेवेन्यू की चमक सिकुड़ते मार्जिन की फिक्र को भुला पाएगी?